दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि की पूजा कैसे करनी है। अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो आपको किस तरह से घट स्थापना करनी है, कैसे नवग्रह मंडल की स्थापना करनी है, षोडश मातृका की स्थापना कैसे करनी है और माँ को कैसे स्थापित करना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल रखकर थोड़ा सा माँ को बैठाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना हम सभी करते हैं और माँ का 9 दिन का व्रत भी रखते हैं, लेकिन पूजा की सही विधि ना पता होने पर हमसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको नवरात्रि की बिल्कुल सरल पूजा विधि बताने वाले हैं, जिसे हर एक व्रतधारी अपने अपने घरों में कर सकते हैं। अब कलश के लिए चावल रखेंगे, उस पर अष्टदल कमल बनाकर कलश रखेंगे। उसके बाद कलश में गंगा जल डालकर जल डालेंगे। अब इसमें चंदन, सर्व औषधि, सप्तमृतिका, सुपारी, पंचरत्न द्रव्य, दक्षिणा, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें डालनी है। अगर इसमें सर्व औषधि, सप्तमृतिका आप नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं, सुपारी, पंचरत्न, दक्षिणा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कलश में डालेंगे। अब आम के 5 पत्ते टीका करके कलश पर रखने हैं। उसके बाद चावल से भरा पात्र कलश पर रखेंगे। उसके बाद जो है नारियल को चुंदरी में लपेटे हुए और उस पर मौली लपेटे और इसे कलश पर रखें, यानी कि चावल के पात्र पर रखें। नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, यानी कि पूजा करने वाले की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। अब कलश के गले में रक्त सूत्र लपेटें और इस पर अक्षत फूल चढ़ाएं। उसके बाद जनेऊ, चंदन लगाएं। कलश की पंचोपचार विधि से पूजन करें, यानी धूप अगरबत्ती सारी सामग्रियों से इनका पूजन करें। अब सबसे पहले गणेश जी को बैठाएंगे। एक सुपारी में मौली लपेटें और उसको गणेश जी बनाकर स्थापित करेंगे। सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है, तो उनको बैठाने के बाद उन्हें स्नान कराएंगे और उसके बाद स्नान कराने के बाद उनको अक्षत चढ़ाएंगे और उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे और उसके बाद रक्त सूत्र चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। इन सारी सामग्रियों से गणेश भगवान की पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे। सारी सामग्रियां जो भी नैवेद्य आपके पास हैं उनको चढ़ाएंगे गणेश जी को। अब गणेश जी की स्थापना करने के बाद अब हमको नवग्रह मंडल की स्थापना करनी है। शास्त्रीय विधि अनुसार नवग्रह मंडल की स्थापना इसके बाद ही करनी चाहिए। अब आपको चावल ले लेना है और चावल को 9 जगह पर रखना है। इस पर 9 जगह सुपारी रखें और ध्यान रहे चावल इधर उधर नहीं होना चाहिए। सारे चावल को अपनी अपनी जगह पर समेट देना है, क्योंकि ये सारे 9 ग्रह अलग अलग ग्रह हैं, तो उसके चावल में मेल नहीं होना चाहिए, सबको अलग अलग रखना। ध्यान रहे नवग्रह मंडल आपके बाएं होगा, यानी कि जो पूजा कर रहा है उसके बाएं तरफ नवग्रह मंडल की स्थापना करनी है। अब इनकी भी नवग्रह मंडल की स्थापना करने के बाद इनकी भी पंचोपचार विधि से पूजन करें। अब इसके बाद दाहिने तरफ षोडश मातृका बनाएं। इस तरह से 16 जगह चावल रखें और इस पर सुपारी रखें। अब इनकी भी चंदन, अक्षत, फूल से पंचोपचार विधि से पूजन करें। अब इन सब की पूजा के बाद माँ का कपड़ा हटाएं और माँ का ध्यान करें। अक्षत फूल लेकर माँ का ध्यान करें। अब उनकी पूजा करें। अब आपको सबसे पहले माँ की मूर्ति को जो है स्नान करा लेना है। अगर आप चाहे तो माँ की जो है पीतल की मूर्ति को ही थाली में रखकर स्नान करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चांदी की जो है दुर्गा माँ ली हूँ और उसी को प्लेट में रखकर यहाँ पर दूध, दही, पंचामृत से स्नान यहाँ पर मैं माँ को करा रही हूँ सारी सामग्रियों से। उसके बाद माँ को स्नान कराने से बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद माँ को शुद्ध करके जहाँ माँ की मूर्ति है, यानी कि पीतल की मूर्ति के पास ही चांदी की मूर्ति को भी रख देना है अगर आपके पास है, नहीं तो आप पीतल की मूर्ति को ही दूध, दही, घी यानी कि पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अब माता दुर्गा को वस्त्र पहनाएं। पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा होता है, तो उन्हें लाल कलर का कपड़ा पहनाएं और खुद भी हो सके तो लाल वस्त्र ही धारण करें। उसके बाद माता को सौभाग्य सूत्र यानी मंगल सूत्र चढ़ाएं और माँ के गले में पहना दें। अब माँ को टीका करें, पहले चंदन से, फिर रोरी से, उसके बाद सिंदूर से टीका करें। ध्यान रहे सिंदूर 7 बार लगाना। अब माँ को जो है काजल चढ़ाएं। ये मैं आपको शास्त्रीय विधि अनुसार पूजा करना बता रही हूँ। शास्त्रों में दुर्गा पूजा का विधान इसी तरह से बताया गया है। उसके बाद दूब चढ़ाएं। अब माँ को बेलपत्र अर्पित करें। इनकी गिनती 7, 5, 11, 21 और ना मिल सके तो 1 पत्ता भी चलेगा। उसके बाद माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। अब माँ को हल्दी चढ़ाएं। हल्दी के साथ साथ अबीर, गुलाल भी चढ़ाएं। उसके बाद अखंड जोत जलाकर
उसकी पूजा करें और सभी को धूप अगरबत्ती दिखाएं। कलश को भी, नवग्रह मंडल को भी, खोडस मातृका को भी, गणेश जी को भी और दुर्गा माँ को। अब दीप प्रज्वलित करें और हाथ में अक्षत, फूल, जल, हल्दी, सिक्का लेकर यह संकल्प करें कि हे माँ भगवती, हे गणेश भगवान, हे नवग्रह मंडल, हे खोडस मातृका, मैं आपकी 9 दिनों तक पूजा व्रत अर्चना करने का संकल्प लेती हूँ। आप इस व्रत को पूरा करने में हमारी हर प्रकार से सहायता करें, क्योंकि मैं झूठ खाने वाली और झूठ बोलने वाली हूँ, इसलिए आप इस व्रत को पूरा करने में हमारी सहायता करें। उसके बाद अक्षत, चावल माँ के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद 3 बार आचमन छोड़ें। अब माता को भोग लगाएं। भोग में मीठा, ड्राई फ्रूट, दही, ये सारी चीज़ें जो भी आपके पास हों वह आप भोग में लगा सकते हैं। अब सभी को फल निवेदित करें। माता को अनार अधिक प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में इसे लेना जरूरी होता है। बाकी आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। अब आरती की थाल सजा लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाकर और फूल अगल बगल डाल लीजिए। अब सारी पूजा के बाद यानी कि भोग प्रसाद सब लग गया है, तो अब माँ ने भोग प्रसाद खा लिया है तो उन्हें अब पान चढ़ाएं। लौंग, सुपारी, इलायची रखकर पान चढ़ाएं। इसके साथ साथ आप मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं माता को, क्योंकि माता को पान अधिक प्रिय है। अब माता को दक्षिणा चढ़ाएं, जो भी आपके पास हो अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब सभी को पुष्प, दक्षिणा, फल, मीठा अर्पित करें। अब इन सब की पूजा करने के बाद जौ रोपेंगे। मैंने गमला ले लिया है, आप किसी भी बर्तन में ये रोपाई कर सकते हैं, और बर्तन नहीं है तो आप कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी रखकर भी ये रोपाई कर सकते हैं। आप जौ को बोने के लिए काली मिट्टी या पीली मिट्टी ले सकते हैं, ये शुद्ध मिट्टी होती है। मैंने यहाँ पर काली मिट्टी ली हुई है। मैंने जौ को रात में ही भिगो दिया था ताकि जौ अच्छा जमे। जितना अच्छा जौ जमेगा उतना ही माँ आपसे प्रसन्न रहती हैं और हमारे परिवार के लिए यह शुभ भी होता है। उसके बाद हवन करेंगे। हवन के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आप उसी तरह से नवरात्रि में रोज हवन करिएगा। उसके बाद आरती करें। आरती कपूर से करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी नवरात्रि में कई आरती करना रहता है, जैसे गणेश जी, दुर्गा, जगदीश जी की, रामायण, हनुमान जी की, तो दीपक जलाकर करें, लास्ट में कपूर जला दें। पूजन के लास्ट में कपूर जलाने से हमसे जो भी पूजन में त्रुटियां हुई होंगी उससे हमें माफ़ी मिल जाती है। अब सभी की आरती उतारें, यानी कलश की भी, खोडस मातृका की भी, नवग्रह मंडल की भी, गणेश जी की भी, दुर्गा माँ की भी। आरती उतारने के बाद अब 3 बार आचमन छोड़ें और सभी पूजन कर्म माँ को निवेदित करें और कथा का श्रवण करें, और जो भी ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं उसे भी पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में सभी पूजा यहाँ घर में करने के बाद सभी पूजन सामग्री लेकर, यानी धूप, दीप, अगरबत्ती, 1 लोटे में जल जिसमें धार डाल लीजिए और धार डालकर उसमें 7 लौंग डालें। इसके बाद नीम के पेड़ के पास जाकर वहाँ भी विधिवत पूजा करें। ये जो धार का जल है उसे वहाँ पर चढ़ाएं। अब आपकी पूजा आज की संपन्न हुई। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हर एक व्रत एवं त्यौहार की वीडियोज आपको मिलती रहेगी।